वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए आपका अपना एक यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 लेकर आ गया है। आज का टॉनिक 440 वोल्ट का डोज। जी हाँ, आज 16 जनवरी है दोस्तों। साथियों, आज 16 जनवरी 2022 का 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि डेली ये डोज आपको मिल रहा है। तो आज का डोज आपके सामने रेडी है और एग्जाम में ये डोज लेकर आप आग लगा देंगे एग्जाम में। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स आपके सामने रेडी है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत करती है। और चलते हैं आज के डबल डोज डेली करंट अफेयर्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया। हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप इसका राइट आंसर होगा 14 जनवरी। एक्चुअली ये सेना के लिए है और सेना के सम्मान में इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया है। और इसका मनाने का जो शुरुआत है वो 2017 से शुरू हुआ है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2022 में मनाया गया, ये कौन सा नंबर का दिवस था, तो ये दोस्तों छठा था। क्योंकि 2017 से सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और इस बार जो मनाया गया वो छठा था, 14 जनवरी। इसका राइट आंसर ए होगा। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है जापान। जापान के साथ भारत ने हाल ही में समुद्री साझेदारी योजना को अभ्यास को शुरू किया है। तो ज़्यादा समय नहीं, हम लोग शॉर्ट में करंट अफेयर्स को पूरा देखेंगे। तो अब आते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है हाल ही में किन दो देशों के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया। मतलब भारत और किस देश के बीच दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार वार्ता दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुआ है। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 4 में है हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। तो कार एक्सीडेंट में जिस एथलीट का निधन हो गया आपको उसका नाम बताना है। और वो एथलीट थे डेनियल लैंडोर। डेनियल लैंडोर जो कि एक जाने माने एथलीट थे। उन्होंने ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और वो किस देश के थे? त्रिनिदाद टोबैगो, एक देश है जो कैरिबियन सागर में के किनारे स्थित है। कैरिबियन सागर का एक द्वीपीय देश है जिसका कि दो संयुक्त नामों से उसे बुलाया जाता है, त्रिनाद एंड टोबैगो। दो द्वीप मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और ये कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप है। वहीं के ये एथलीट थे डेनियल लैंडोर, जिसका कि हाल ही में कार एक्सीडेंट में मौत हो गया, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने देश के लिए जीता था, त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में क्वेश्चन है वह देश कौन है जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। और ये काफ़ी हंसने वाली बात है दोस्तों। पाकिस्तान के साथ ही भारत के साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 में और आज तक उनकी सुरक्षा नीति नहीं बनी थी दोस्तों। तो ये बेवकूफ़ कोई नहीं, हमारा पड़ोसी कमीना पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने अभी सुरक्षा नीति बनाया है इतने दिनों के बाद। अब उसे अपनी सुरक्षा की पड़ी है। इतने दिनों से आतंकवाद संभालने में ही उनके दिन गुजर गए। तो वह देश कौन है जिसने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है दोस्तों। और नेपाल बना चुका है, भूटान बना चुका है और सबने अपने अपने तरक्की के लिए अपने अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए नीतियां बनाई। लेकिन पाकिस्तान बस दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में व्यस्त था और अब उसे होश आया है और अब उसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है
पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां, कच्चाई लेमन फेस्टिवल। कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। ये लेमन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में इसको मनाया गया हाल ही में, ताकि नींबू के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और ये नींबू का नया नया किस्म वेराइटी वहाँ पे उत्पादन करने का एक प्रयास है और ये फेस्टिवल के रूप में मनाया गया और ये 18वां था मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितनी राशि का मदद किया है? जैसा कि हम सभी को पता है मित्रों कि श्रीलंका में अभी जो है आर्थिक आपातकाल लागू हो गया है और वो देश एक तरह से दिवालिया के कगार पे खड़ा है। तो दुनिया के सारे जिम्मेदार देश उनको धीरे धीरे मदद करने का प्रयास करें। इसी में भारत ने अपना बड़ा दिलेरी दिखाते हुए और उसे मदद करने का एक बहुत ही बड़ा मदद भारत की तरफ से किया गया है। तो मदद की राशि कितनी है? तो उसका राइट आंसर है नंबर सी। उसका राइट आंसर है नंबर सी, 900 मिलियन डॉलर। 900 मिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। 900 मिलियन डॉलर की मदद भारत सरकार श्रीलंका को करेगी ताकि वो आर्थिक स्थिति से उबर सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर मंथ अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? और ये आईसीसी की तरफ से 2021 से ही इस अवार्ड की शुरुआत की गई है और सबसे पहला अवार्ड मिला था हमारे देश के ऋषभ पंत को। लेकिन यहाँ पे ऋषभ पंत आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आंसर है न्यूजीलैंड के बॉलर एजाज पटेल जो स्पिनर हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के साथ जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी उसमें एक टेस्ट में 10 विकेट एक इनिंग में लिया था और एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था जो कि कुंबले का था, उसकी बराबरी कर ली थी। एजाज पटेल भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी स्पिन बॉलर हैं। इन्हें हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मंथ दिसंबर के लिए दिया गया है, इसे याद रखेंगे। और सबसे पहला अगर कहीं पूछा जाए क्वेश्चन जीके में, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो सबसे पहला दिया गया वो किसे दिया गया? वो ऋषभ पंत, हमारे भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर एजाज पटेल होगा दोस्तों। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश में हाल ही में एवियन फ्लू का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो एवियन फ्लू का पहला मामला, एक्चुअली एवियन फ्लू होता क्या है? एवियन फ्लू एक्चुअली बर्ड फ्लू का है। बर्ड फ्लू जो होता है वो पक्षियों में होता है, लेकिन एवियन फ्लू जो होता है वो उसी से मिलता जुलता है जो मनुष्य में उसका संक्रमण पाया जाना स्टार्ट हुआ है। और इसका पहला जो वायरस मिला है वो ब्रिटेन में मिला है, हाल ही में ब्रिटेन में, जो कि पक्षियों में बर्ड फ्लू लेकिन मनुष्यों में एवियन फ्लू। इसका पहला जो अभी हाल ही में मामला आया है वो ब्रिटेन में मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में जीवन बीमा निगम में भारत सरकार ने कितने प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत सरकार ने एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 20%। जैसे कि हम सभी न्यूज में पढ़ चुके हैं, एलआईसी को भी सरकार धीरे धीरे उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है और एसेट्स उसके बदौलत कुछ आर्थिक लाभ कमाना चाहती है इस कंपनी को देखते हुए, ताकि वो उसका मार्केट में अच्छा वैल्यू है और इसलिए सरकार ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया है और 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है एलआईसी में। मतलब एलआईसी में एफडीआई की जो सीमा है वो 20% की है। तो ये थे आज के 10 डोज और ऐसा लगता है कि आप ये 10 डोज लेके आज के लिए बुस्ट हो गए होंगे। कल फिर मिलते हैं 10 नए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करंट अफेयर्स एग्जाम फाइटर नंबर 1 का डोज लेके कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।